जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन आप सभी के बीच उपस्थित। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग पहले करें मतदान, फिर करें जलपान। माई वोट माई फ्यूचर। आपका वोट आपके भविष्य का निर्माण करता है। और आप सभी एक एक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करें। इसी कड़ी में आज जो हमारी देश की हालात है, उस पर अपनी एक छोटी सी गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि सच्चाई को उजागर करता है। कहते हैं, जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, ये मुर्दों का सिर का कफन बेच देंगे। अगर चुप रहेंगे वतन के सिपाही, वतन के नेता पतन बेच देंगे। साथियों, जब जब हमारे देश पे जुल्म हुआ है, हमारे देश के कलम के सिपाहियों ने इस देश की लोकतंत्र की, इस संविधान की रक्षा की है। वह कवि नहीं, वह लेखक नहीं, जो अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति प्यार न करते हुए उस संविधान की रक्षा की गुहार न करता हो। तो आज मैं आप सबसे हाथ जोड़कर सभी साथियों से अपनी संविधान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए आह्वान करता हूं। तो आइए, कि दिल के दर्दिया पीरितिए नुहारी, दिल के दर्दिया पीरितिए नुहारी, लोगवा से कहतानी दोनों हाथ जोड़ी, लोगवा से कहतानी दोनों हाथ जोड़ी। दिल के दर्दिया पीरितिए नुहारी, लोगवा से कहतानी दोनों हाथ जोड़ी। आज लोकतंत्र के हत्या होता, डॉक्टर भीमराव संविधान के छटाई। आज लोकतंत्र के हत्या होता, डॉक्टर भीमराव संविधान के छटाई। प्रजातंत्र के नाम पर होता नशाही, वो भूखे प्यासे लोगवा जात बाटे मारी। दिल्ली के दर्दिया पीरितिए नुहारी, दिल्ली के दर्दिया पीरितिए नुहारी। ईडी सीबीआई के डर दिखा के इनकम टैक्स के छापा डला था। ईडी सीबीआई के डर दिखा के इनकम टैक्स के छापा डला था। नेता सब होता गिरफ्तार। अब देश में लोकसभा चुनाव कैसे लड़ी। दिल्ली के दर्दिया पीरितिए नुहारी, लोगवा से कहतानी दोनों हाथ जोड़ी। अरे रावण के घमंड टूटल, छूटल लंका के राज हो। रावण के घमंड टूटल, छूटल लंका के राज हो। मोदी के बुझात नहीं के करता रे अत्याचार आज हो। रावण के घमंड टूटल, छूटल लंका के राज हो। मोदी के बुझात नहीं के करेलन अत्याचार आज हो। कैसे न किसानन के बात सुनस, न जवानन के दर्द। न किसानन के बात सुनस, न जवानन के दर्द। आग लागो भौर परी, आग लागो भौर परी, जन श्राप पड़ी। दिल्ली के दर्दिया पीरितिए नुहारी, दिल्ली के दर्दिया पीरितिए नुहारी। लोगवा से कहतानी दोनों हाथ जोड़ी। आज दिल्ली पर कुमार करेले निहोरा, आज दिल्ली पर कुमार करेले निहोरा। अरे सुनाए साहब जन ऐसन करी, अरे सुनाए साहब जन ऐसन करी। दिल्ली के दर्दिया पीरितिए नुहारी, लोगवा से कहतानी दोनों हाथ जोड़ी। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मेरी कविता कुछ लोगों को जरूर कांटे की भांति चुभती होगी, लेकिन साथियों,
वह गुलाब अधूरा है जिसमें कांटा न हो। जिस गुलाब में कांटे होते वही गुलाब फूलों का राजा कहलाता है। तो मैं अपने कभी धर्म का निर्वहन कर रहा हूं, सत्ता के लालच में, सत्ता के साथ अंधभक्ति करना भी एक अपराध है। अरे बाज वह कहलाता है जो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता हो। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप किसी के बहकावे मत आए। आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के लिए मतदान जरूर करें। किसे करें, कहां करें, क्यों करें? आप खुद बुद्धिजीवी हैं। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में घूम घूम कर 2019 में कहा था, हे मेरे बिहार के वासियों, आप लोग सूर्य को पूजने वाले लोग हैं, छठ माता को पूजते हैं, आप लोग डबल इंजन की सरकार बनाइए, हमारा साथ दीजिए। हमारे बिहार की भोली भाली जनता ने प्रधानमंत्री जी के बातों में आकर के 40 सीट में 39 सीट उन्हें दिया, देश की गद्दी पर बैठाया। लेकिन श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया, सौतेला व्यवहार किया। जिस बिहार ने 39 सीट आपको जीत कर दिया, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, आखिर क्यों हमारे देश की भोली वाली जनता को ट्रेनों में भेड़ बकरियों जैसा भरकर आना पड़ता है, दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए बंधुआ मजदूर बन करके कंपनियों में आग लगती है, पता चलता है उसमें 8 बिहार के लोग, 10 बिहार के लोग मौत के मुंह में समा गए। यदि आपको 39 सीट जिताकर दिया है, आपने क्यों नहीं बिहार के अंदर में एक भी फैक्ट्री, एक भी कल कारखाना, एक भी अच्छा हॉस्पिटल? मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। छपरा, सिवान, गोपालगंज के लोग वोट देते हैं, अपने जिले में इलाज कराने जाते हैं, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको 100% आपको वहां से लोगों ने जिता करके भेजा, लेकिन आप बिहार के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ध्यान रहे आपको, ये वही बिहार है, ये वही चाणक्य की भूमि है जहां के जयप्रकाश नारायण ने, जिसके आपके पार्टी के वाजपेयी जी ने जिसे दुर्गा का अवतार कहा था, उसे धूल चटाई थी, उसे जेल भिजवाया था। उसी भूमि की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। आपको भी बताता हूं, मजबूर न करें, नहीं तो हमें जयप्रकाश नारायण भी बनना आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बनना आता है, राम मनोहर लोहिया भी बनना आता है, वीर कुंवर सिंह भी बनना आता है, लाल बाल पाल भी बनना आता है। और अपने देश के तमाम युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, साथियों, कल मतदान के दिन अपने मौका मत चूकिए। इन सबक सिखाइए ये रावण रूपी नेताओं को, जो देश के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपने 75 साल की उम्र होने पर कहते हैं कि मुझे जिताइए और देश का प्रधानमंत्री बनाइए। और जो युवा पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होकर के देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर जाना चाहता है, उसके सपनों को चकनाचूर करते हुए अग्निवीर योजना लेकर के आते हैं। बेचारा मेहनत करता है, दौड़ता है, पसीना बहाता है और कहते हैं कि 4 साल की नौकरी कीजिए अग्निवीर। ऐसे तुगलकी फरमान हमारे देश की युवा नहीं चाहते हैं। अरे 75 साल से चला आ रहा था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अस्थायी रूप से लोग नौकरी करते थे। आपने अपने सपनों को तोड़ने का काम किया है, उनके भावनाओं से खिलवाड़ किया है। तो जो भी युवा हैं, उनके माता पिता हैं, आज उन्हें सबक सिखाइए कि यदि आप अग्निवीर योजना लाए हैं, देखा होगा तमाम काफी हमारे देश में भूचाल आया, काफी ट्रेन बस फूका गया। किसी भी क्रांति की शुरुआत हमारे बिहार की धर से होती है, क्योंकि बिहार एक क्रांतिकारी भूमि है। मुगलों के खिलाफ हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, लेकिन हार नहीं मानी। जो हमारे पटना साहिब में जन्म लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की। ऐसी भूमि से हम आते हैं, हमें वह भी करना आता है। और आप सबों को भी इतिहास पता होगा, इतिहास पुनः हमें दोहराना भी आता है। क्या घमंड में न रहे,
कल चुनावी भाषण में कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, 7 जन्मों में भी कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना सकती। अरे इतना बड़ा घमंड रावण के जैसा, और फिर कुछ ही पल में कहते हैं कि इनके पास तो, इस पार्टी के पास तो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। साथियों, 1885 में जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, आप उसके सामने अभी बच्चे हैं, बौने। आपका जन्म 18 अप्रैल 1984 को हुआ और आज आप पिता तुल्य पार्टी को ललकारने का काम करते हैं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हो रहा है बेटियों के साथ मणिपुर में, कर्नाटक में? आपको सजा देनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। आप बृजभूषण सिंह को सांसद बनाए हुए हैं, उनके बेटे कुलभूषण जी को टिकट दी करके चुनाव लड़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। एचडी प्रवन्ना प्रज्वल कुमार 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसे अब टिकट देकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। यदि मेरी इस बात को हमारे देश की बहन बेटियां सुन रही हो तो बताइए भला, कैसी सरकार, कैसी इस सरकार के नेता। ये एक तरफ तो कहते हैं बहन बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ हमारे देश के लिए मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक, गीता बबीता फोगाट जंतर मंतर पे धरने पर बैठती हैं, एक ही मांग करती हैं कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कीजिए और हमें न्याय दीजिए। उनसे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक भी उन बहन बेटियों से मिलने के लिए नहीं जाता है। बाहर अंधभक्ति और रोती हुई चित्कारती हुई बारिश के अंदर में नहीं सुना गया। तो आज आप सभी से हाथ जोड़कर के विनती करता हूं कि वह समय कल आ चुका है। पुनः कल 7 बजे से आप 6 बजे तक मतदान कीजिए, भारी से भारी मात्रा में मतदान कीजिए और एक ऐसी सरकार का गठन कीजिए जो ऐसे तुगलकी फरमान करने वाली सरकार को सिंहासन से हटाया। इस देश में वीर भोगे वसुंधरा धरती है। आप कहते हैं कि इनके पास प्रधानमंत्री नहीं है, आपकी डिग्री नहीं है, आप अनपढ़ होते हुए एक लंदन से पढ़े हुए व्यक्ति को चैलेंज करते हैं। वाह, इसे ही कहते हैं कि कौवा हंस के चाल चले लंगड़ा के थोड़ा थोड़ा, और एक गधे ने कोशिश की और भी बन जाए घोड़ा। यह ना सोचे इस देश में नहीं है। आप जैसे महान विभूतियां इस देश में हैं, सभी देख रही हैं आपके क्रियाकलाप को, आपकी सरकार के कामों को। तो आप किसी घमंड में न रहें कि जनता आती है कि सिंहासन खाली करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।